अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह के फ़रमान, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की नाजिल करदा आयतों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी आप अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी खुदा के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क़ुल या अहलल किताबे ताअलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। आप फरमा दें, ऐ अहले किताब, तुम इस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करेंगे और हम उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। फिर अगर वो रूगर्दानी करे तो कह दो कि गवाह हो जाओ कि हम अल्लाह के ताबे यानी अल्लाह के ताबे और फरमा बरदार यानी मुसलमान हैं। या अहलल किताबे लिमा तुहाज्जूना फ़ी इब्राहीमा वमा उन्ज़िलतित तौरातो वल इंजीलो इल्ला मिन बअदिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, यानी उन्हें यहूदी या नसरानी क्यों बनाते हो, हालांकि तौरेत और इंजील जिन पर तुम्हारे दोनों मज़हबों की बुनियाद है ये नाजिल ही नहीं हुई थी, उनके बाद ये दोनों नाजिल की गई थी। क्या तुम इतनी भी अक्ल नहीं रखते। हाँ अंतुम हाउलाए हा जज तुम फ़ीमा लकुम बिही इल्मुन फलिमा तुहाज्जूना फ़ीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सुन लो, तुम वही लोग हो जो उन बातों में भी झगड़ते रहते हो जिनका तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं है, मगर उन बातों में क्यों तकरार करते हो जिनका तुम्हें सिरे से कोई इल्म ही नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते कि हकीकत क्या है। मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफ़ मुस्लिमा। इब्राहीम न तो यहूदी थे और ना ही वो नसरानी यानी ईसाई थे, वो हर बातिल से जुदा रहने वाले सच्चे मुसलमान थे, और वो मुशरिकों में से भी न थे कि वो किसी बुत की पूजा करते थे। इन्ना औलन्ना से बे इब्राहीमा लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनु वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। बेशक सब लोगों से बढ़कर इब्राहीम के करीब और हकदार तो वही लोग हैं जिन्होंने उनके दीन की पैरवी की, और वो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले हैं, और अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबे लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ऐ मुसलमानों, अहले किताब में से एक गिरोह ऐसा भी है वो जो शदीद ख्वाहिश रखता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर सके, मगर वो फ़कत अपने ही आप को गुमराही में मुब्तला कर रहे हैं और उन्हें इस बात का शूर तक नहीं है। या अहलल किताबे लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। ऐ अहले किताब, ऐ यहूदी और ईसाई, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों कर रहे हो हालांकि तुम खुद गवाह हो, यानी तुम खुद अपनी किताबों में सब कुछ पढ़ चुके हो। या अहलल किताबे लिमा तलबिसूनल हक़्क़ा बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ा व अंतुम तालमून। ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों और ईसाइयों, तुम हक़ को बातिल के साथ, झूठ को सच के साथ क्यों मिलाते हो और हक़ को क्यों छुपाते हो।
सच्चाई को क्यों छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो कि सच्चा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। ऐसा मजहब जिसको माना जाए, जिसकी पैरवी की जाए, जिसके तहत ज़िंदगी गुजारी जाए। अगर कोई ऐसा मजहब है जो पहले दिन से लेकर क़यामत तक बाकी रहेगा तो वो मजहब इस्लाम है, जो हज़रत आदम लेकर आए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे इस दुनिया में तब तक वो मजहब इस्लाम बाकी रहेगा और क़यामत कायम होने तक ये मजहब इस्लाम रहेगा। उसके बाद हर इंसान को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह के पास ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब देना है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयतों में ये बयान फरमाया गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान की ईसाइयों के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत के बुतलान, यानी कि वो खुदा नहीं है, इस चीज़ को बातिल करना और अल्लाह ताला की तौहीद को साबित करना, और उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें साबित की गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खुदा है, और इस बात पर दलाइल भी पेश किए। और जब ईसाइयों ने इन तमाम दलाइल को तस्लीम नहीं किया तो फिर आपने उनको मुबाहिला की दावत दी। वो मुबाहिला करने से खौफज़दा हुए और उन्होंने ज़िल्लत और पसपाई के साथ, यानी उन लोग ज़िल्लतों के साथ जिज़िया देना कबूल कर लिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हरीस थे कि वो ईमान लाए और इस्लाम कबूल कर ले। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाजरा और मुबाहिला के बजाय एक और तरीके से उनके सामने दावत इस्लाम को पेश करने का हुक्म दिया, और ये ऐसा तरीका है जो हर अक्ल सलीम रखने वाले शख्स के नज़दीक काबिल कबूल है, और वो ये है कि आप उनसे ये कहें कि ऐ अहले किताब, आओ हम और तुम ऐसी चीज़ को मान ले जो हम दोनों के दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह है, और वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। सबसे पहले तो हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, हम उसके साथ किसी को भी बिल्कुल भी शरीक नहीं करेंगे कि अल्लाह के साथ कोई और भी खुदा है। अल्लाह एक है और वही खुदा है, और हम में से कोई अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को रब न मनाए। सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक यहाँ अहले किताब से मुराद नजरान के ईसाई हैं, ताहम यहाँ दो और कौल हैं। एक कौल ये कि अहले किताब से मुराद यहूदी है, और एक कौल ये कि उससे मुराद यहूदी और ईसाई दोनों हैं। इमाम इब्न जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं कि इब्न जरीर बयान करते हैं कि हमें ये हदीस पहुँची, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदियों को इस्लाम की दावत दी। जब उन्होंने इस दावत को कबूल नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर अक़ीदे तसलीस और उसका बुतलान के बारे में अब समझें। ईसाइयों का जो अक़ीदा है वो तसलीस का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसाइयों को इस आयत में 3 चीज़ों को दावत दी। सबसे पहला, अल्लाह के सिवा किसी की हम इबादत नहीं करेंगे, और ईसाई हज़रत ईसा की इबादत करते थे। दूसरा, अल्लाह ने इसमें उनको ये पैगाम दिया, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करेंगे, और ईसाई अल्लाह के साथ गैर को शरीक ठहराते थे। वो कहते थे कि यहाँ 3 अकानीम है, यानी 3 असलें और 3 चीज़ें हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुदस, और ये तीनों ज़वात, ये तीनों के तीनों ज़वात जो है ये ज़वात क़दीमा हैं, और अखनूम कलमा नासूत मसीह में दाखिल हो गया, और अखनूम रूहुल कुद्स नासूत मरियम में दाखिल हो गया। इस तरह उन्होंने इन दोनों अकानीम को ज़वात क़दीमा मानकर अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहरा लिया। तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तीसरा जो इस आयत में अल्लाह ने पैगाम दिया वो ये कि अल्लाह को छोड़कर किसी को रब ना माने। सो उन्होंने अपने उलमा और राहिबों को रब मान लिया, यानी उनके साथ रब का मामला किया, क्योंकि वो चीज़ों को हलाल और हराम करार देते, और इसी तरह हराम तो करार ही देते, साथ ही साथ उनकी उसमें यानी हराम तो करार देने में उनकी अताअत करते, नेज़ वो अपने राहिबों को सजदा तक करते थे, और वो ये कहते थे कि जो राहिब ज़्यादा मुजाहिदा करता है उसमें लाहूत का असर हलूल हो जाता है, यानी उसके अंदर खुदा चला जाता है, और वो मुर्दों को ज़िंदा करने और मादरजात अंधों को बीना करने पर कादिर हो जाता है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर अहले किताब को दावत इस्लाम का तरीके के बारे में अब समझिए। सबसे पहली बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमराए अहले किताब को जो इस्लाम की दावत दी, ये आयत इस दावत की असल है बिल्कुल।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اپنے مکتوب میں اس آیت کو لکھا۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو منگوایا جو حضرت دحیہ کلبی کے ہاتھ بصرہ کے امیر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بصرہ کے امیر نے وہ مکتوب ہرقل کو دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے امیر ہرقل کے نام ہے، اس پر سلام ہو جو ہدایت کا متبع ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمہارے پیروکاروں کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی تم پر ہی جائے گا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں۔ حضرات محترم، اب یہاں پر یہود و نصارہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا باطل ہونا اور مسلمانوں کی نسبت کا برحق ہونے کے بارے میں بھی سمجھے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں، اور نصرانی یعنی عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین یعنی عیسائی ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم دونوں یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کافی زمانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 700 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1000 سال کا عرصہ، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا فاصلہ تھا۔ اور کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم عیسائی تھے، اس طرح کے من گڑن باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کے دین پر آخر کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت ابراہیم موحد تھے، اور یہود حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اور عیسائیوں کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ وہ موحد تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، رہا یہ سوال کہ مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم کو اپنے دین کا تابع نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے تابع ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید و رسالت اور معاد اور دیگر اصول ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں، جبکہ یہود و نصارہ توحید کے قائل نہیں اور معاد پر بھی ان کا صحیح ایمان نہیں ہے۔ یہودی صرف چند دن عذاب کے قائل ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ کفارہ مسیح کے وجہ سے مطلقاً عذاب کے قائل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو مسلم فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو مسلمان رکھ۔ حضرات محترم، مزید اللہ رب العزت نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم کا دین اس اللہ نے تمہارا نام پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں مسلمان رکھا ہے۔ حضرات محترم، یہود و نصارہ کو اس بات کا علم تھا کہ توریت اور انجیل کی شریعت قرآن مجید کی شریعت سے مختلف ہے۔ ان کے اس زوم کی تو ایک وجہ یہ ہے، لیکن ان کو اس کا باطل ہونے کا علم نہیں تھا۔ قرآن کی شریعت یعنی قرآن کی جو شریعت ہے حضرت ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہے، یہ ان کا علم ہے۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو شریعت تھی وہ جو ہے وہ محمد عربی کی شریعت سے وہ الگ تھی، یہ ان کا یہ اعتراض تھا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو تم جو یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم کا دین ہمارے موافق ہے، تو اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اصول و عقائد
موافقت یا احکام شریعہ میں موافقت۔ اگر تمہاری مراد اصول و عقائد میں موافقت ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہے اور سب کے اصول عقائد سب کے سب ایک ہے۔ اس لحاظ سے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا دین بھی حضرت ابراہیم کے موافق ہے، اور اگر اس سے مراد احکام شریعہ میں موافقت ہے تو لازم آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نہ ہوں بلکہ حضرت ابراہیم کی شریعت کے تابع ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ہماری مراد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے اصول و عقائد میں موافق ہے، جبکہ موجودہ یہودیوں اور نصرانیوں یعنی عیسائی جو لوگ ہیں وہ ان کے موافق نہیں ہیں، کیونکہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی حضرت مسیح کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے اصول اور عقائد میں اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور یہ توحید صرف اسلام کے موافق ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن، اس کا ایکسپلینیشن چند لفظوں میں تھا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد مزید باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی اور عیسائی اور کیا کہتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کے متعلق کیا کہا۔ مزید ایسی سی باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ نہ سنے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔